हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं जो AIPGT 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस 100% है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो कम से कम जो इजी 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो आपके बन ही जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको प्रॉपरली करने हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ आपको बता रहा हूँ वो। तो आज पहला लेक्चर है और स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका महाकषाय, ठीक है। महाकषाय से क्वेश्चंस फिक्स रहता है। महाकषाय और आपके सुश्रुत के अनुसार जो गण है, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको बताऊँगा और यहाँ पर से क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं तो ये पहले अपन देख लेते हैं। जीवनी महाकषाय, ठीक है। तो महाकषाय आपको पता है कितने हैं? महाकषाय आपके 50 हैं, ठीक है। महाकषाय जब पूछा जाए तो 50 हैं और कषाय पूछा जाए तो आपके 500 हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट है कौन से जो वर्ग हैं, ठीक है, वो कितने कितने हैं। जैसे कि जीवनी वर्ग, तृप्तिघ्न वर्ग, स्तन्य जनन, बल्यादि वर्ग हो गया, स्नेहोपग हो गया, छर्दी निग्रहण हो गया, ठीक है। जो 50 महाकषाय हैं वो कौन से वर्ग में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जीवनीय वर्ग, तो जीवनीय वर्ग को यहाँ पे आपके 6 हैं, ठीक है। कौन से हैं? 6। तो जीवनीय, व्रीहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय, ठीक है। तो ये 6 हो गए आपके जीवनीय वर्ग के अंतर्गत। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जीवनीय, व्रीहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? जीवनीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पाचनीय वर्ग इन्होंने नहीं बताया है। जो आचार्य चरक उन्होंने पाचनीय वर्ग वगैरह नहीं बताया है। इसके अलावा आपका क्या है? तृप्तिघ्न। तृप्तिघ्न वर्ग भी 6 है। कौन से हैं? तृप्तिघ्न, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अर्शोघ्न हो गया, कुष्ठघ्न हो गया, कंडुघ्न हो गया, कृमिघ्न हो गया और विषघ्न हो गया, ठीक है। तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कंडुघ्न, इसके अलावा कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न। तो इसको आप याद कर सकते हो एक कोड से कि जीवन तृप्ति है 6 वर्ष के बाद में, ठीक है। तो जीवन में जो तृप्ति कब मिलता है? 6 वर्ष के बाद में जो है जीवन में तृप्ति मिलता है। क्योंकि आप जानते हो कि 5 साल के बाद में ही, अभी तो ऐसे कम में ही अपन एडमिशन ले लेते, लेकिन पुराने ज़माने में 5 साल के बाद में 6 साल मिनिमम मान के चलो, ठीक है। जब बहुत पहले होता था तब जा करके उनको क्लास 1 में एडमिशन दिया जाता था। तो ऐसे याद रखना कि क्लास 1 में मतलब उसका एजुकेशन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जीवन तृप्त है 6 वर्ष में, ऐसा करके याद रखना। तो जीवनी और तृप्तिघ्न इनकी संख्या कितनी है? 6 है, 6 है, ठीक है। जीवनी में कौन कौन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जीवनीय, व्रीहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। इसी प्रकार तृप्तिघ्न वर्ग में कौन से आते हैं वो आपको याद रखना है कि तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न, ठीक है। इसके बाद में जो जनन वाले हैं, ठीक है, तो स्तन्य जनन वाले कितने हैं आपके? 4 हैं और बल्यादि वर्ग भी 4 है, ठीक है। तो स्तन्य जनन के अंतर्गत जैसे स्तन्य जनन हो गया, स्तन्य शोधन हो गया, शुक्र जनन हो गया, शुक्र शोधन हो गया, ठीक है। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। इसी प्रकार बल्य वर्ण कंठे हृदय, तो बल्य वर्ण कंठे हृदय, तो इसको आप कोट से याद रख सकते हो कि स्तन्य बनता है 4 दिन में, ठीक है। तो स्तन्य कितने दिन में बनता है? 4 दिन में बनता है। तो इससे आपको याद रखें स्तन से स्तन्य आदि जो है वो 4 है, ठीक है। इसके अलावा बंता से बल्य आदि याद रहेगा, वो भी 4 है, ठीक है। तो बल्य वर्ण कंठे हृदय, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं स्नेहोपग आदि। तो स्नेहोपग जो है वो आपके 7 बताए गए। तो स्नेहोपग आदि कितने हैं? 7 है। कौन सा? स्नेहोपग हो गया, ठीक है, सुधार लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। स्नेहोपग है, वमनोपग है, विरेचनोपग है, स्थापनोपग है, अनुवासनोपग है, शिरोविरेचनोपग है। तो आपका स्नेहोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुवासनोपग और आपका शिरोविरेचनोपग, ठीक है। तो इनकी संख्या आपकी यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। स्नेहोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोविरेचनोपग, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो वो है आपका छर्दी निग्रहण। तो निग्रहण वाले, छर्दी निग्रहण वाले कितने हैं? 3 हैं। कौन सा हो गया आपका? छर्दी निग्रहण, हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, ठीक है। तो छर्दी निग्रहण
हिक्का निग्रहण और आपका कौन सा है, तृष्णा निग्रहण। ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि निग्रहण वाले कितने बताए गए हैं यहाँ पे, आपके 3 बताए गए हैं, छर्दी निग्रहण, हिक्का निग्रहण और आपका तृष्णा निग्रहण। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरुष संग्रहणीय। तो पुरुष संग्रहणीय कितने बताए गए हैं, ठीक है। तो पुरुष संग्रहणीय जो है वो आपके कितने बताए गए हैं, तो पुरुष संग्रहणीय के अंतर्गत आपके 5 बताए गए हैं, ठीक है। कौन से आपका पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय, ठीक है। इसके अलावा मूत्र विरेचनीय। तो पुरुष विरेचनीय नहीं है, ये चीज याद रखना, मूत्र विरेचनीय है, ठीक है, मूत्र विरंजनीय है, मूत्र संग्रहणीय है और पुरुष संग्रहणीय और पुरुष विरंजनीय। तो ये आपके बताया गया है किसके अंतर्गत, जो आपका पुरुष जो संग्रहणीय महाकस है, पुरुष आदि संग्रहणीय है, उसके अंतर्गत आपके संग्रहणीय वाले गण कितने हैं, 5 हैं। इसी प्रकार कासर आदि वर्ग जो है वो आपके 5 है। कौन सा कासर, श्वासहर, ज्वरहर, शोथहर, श्रमहर। तो ये 5 है। कौन सा कासर वाले, कौन सा, तो कासर, श्वासहर, ज्वरहर, शोथहर, श्रमहर। इसी प्रकार बात करें शमन आदि वाले 5 हैं। दह प्रशमन, ठीक है। इसके अलावा शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रशमन वाले कितने हैं, आपके 5 हैं। दह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और आपका शूल प्रशमन, ठीक है। तो दह, शीत, उदर्द, अंगमर्द और शूल, इनका प्रशमन हो रहे हैं। फिर शोणित स्थापन कितने हैं, 5 हैं। कौन से हैं शोणित स्थापन में, तो आपके स्थापन वाले हैं। तो शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजय स्थापन, व्यय स्थापन। तो शोणित, वेदना, संज्ञा, प्रजा, व्यय, ठीक है। तो शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजय स्थापन और व्यय स्थापन। तो ये एक थोड़ा कॉमन चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना ही है कि कितने कितने हैं काशहर वाले, ठीक है। अगर छोटा, वैसे तो क्वेश्चन इससे बनता नहीं है उतना, लेकिन बनेगा तो अभी मेन चीज से ही, बट फिर भी अगर आ गया, ठीक है, बाय चांस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर से आपका बन सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जो इंपॉर्टेंट महाकसाय है उनको। तो जीवनी महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो जीवनी महाकसाय के सबसे पहले ड्रग को अपन देख लेते हैं। कौन से जीवक, रिजबक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मांसपर्णी, मुग्धपर्णी, जीवंती, मुलेठी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए कोड याद रख सकते हो आप, क्या है ये, अष्टवर्ग में 5 क्षीर मामू जीवन मेरे, ठीक है। तो अष्टवर्ग के 5 क्षीर मामू जीवन मेरे। तो अष्टवर्ग के 5 द्रव्य आ जाते हैं, जीवक, रिजबक, मेधा, महामेधा, काकोली, ठीक है। इसके बाद में आपका क्षीर काकोली हो गया, मांसपर्णी हो गया, मुग्धपर्णी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्षीर से क्षीर काकोली हो गया, मांस से आपका मांसपर्णी हो गया, ठीक है, मुंह से आपका मुग्धपर्णी हो गया, जीव से आपका जीवंती हो गया और मेरे से आपका मुलेठी हो गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि अष्टवर्ग के 5 क्षीर मामू जीवन मेरे, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा जीवनी महाकसाय की 5 आपके अष्टवर्ग के द्रव्य कौन से, जीवक, रिजबक, मेधा, महामेधा, काकोली। इसके अंदर क्षीर से आपका क्षीर काकोली हो गया। इसके अलावा आपका मामू से मांसपर्णी, मुंह से मुग्धपर्णी और जीवन से जीवनीय, मेरे से मुलेठी, ठीक है। ये जीवनी महाकसाय के कंटेंट हो गया। और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्टिकुलरली कि जीवनी महाकसाय के अंतर्गत कौन सा द्रव्य सम्मिलित किया गया। तो ये आपको याद रहेगा, ये 10, तब आप बता पाओगे कि कौन सा सम्मिलित है, ऐसा करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्रीहणीय महाकसाय के विषय में। तो व्रीहणीय महाकसाय के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो व्रीहणीय महाकसाय में यहाँ पे आपका पहले तो नॉर्मल ड्रग देख लेते हैं कौन से हैं, ठीक है। तो नॉर्मल में आपका व्रीहणी में आपका क्षीरणी हो गया, राजस्शवा हो गया। इसके अलावा आपका अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी जिसको श्वेत बला बोला जाता है, भद्रोदनी पित्त बला का नाम है, पर्याय है, ठीक है। ऋष्यगंधा विधारा का पर्याय है, भरद्वाजी वन कपास का पर्याय है और पयस्या, ठीक है। तो इनके पर्याय से क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली पूछ दिया जाएगा कि वाट्यायनी किसका पर्याय है। तो याद रखना वाट्यायनी श्वेत बला के लिए प्रयोग किया गया, भद्रोदनी किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो पित्त बला के लिए किया गया है, ठीक है। तो बला के 2 भेदों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, किसके अंतर्गत, व्रीहणी के अंतर्गत। तो व्रीहण को याद रखना, वह से व्रीहण और बला का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऋष्यगंधा किसका पर्याय है, तो विधारा का, ठीक है। और इसी प्रकार भरद्वाजी किसका पर्याय है, वन कपास का, ठीक है, पयस्या। तो ये आपको याद रखना है।
तो इसको याद रखने के लिए ये कोड याद रख सकते हो आप। क्षीर राजा अश्वगंधा का अनुपान बड़े भद्र ऋषि भरद्वाज पीते हैं। ठीक है, तो क्षीर राजा अश्वगंधा का अनुपान, जो क्षीर राजा है वो अश्वगंधा का अनुपान लेते हैं और बड़े भद्र ऋषि भरद्वाज पीते हैं। ठीक है, तो बड़े भद्र ऋषि भरद्वाज पीते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इससे कैसे डिकोडेशन करने हैं, तो क्षीर से आपको क्या याद रहेगा, क्षीरणी याद रहेगा। ठीक है, राज से आपको क्या याद रहेगा, राजस्व याद रहेगा। अश्वगंधा, अश्वगंधा का अनुपान पीते हैं ना, तो अश्वगंधा से आपको अश्वगंधा याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्षीर काकोली है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका कौन सा है, वड़े। तो वड़े से आपको क्या याद रहेगा, तो वड़े से आपको याद रहेगा वात्यायनी। ठीक है, भद्र से क्या याद रहेगा, भद्रोदनी। ऋष्य से क्या याद रहेगा, ऋष्यगंधा। और भरद्वाजी से क्या याद रहेगा, भरद्वाजी। ठीक है, और पीते हैं ऐसे पयस्या। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्षीर राजा अश्वगंधा का अनुपान बड़े भद्र ऋषि भारद्वाज पीते हैं। ठीक है, व्रीहण होने के लिए ऐसा करके याद रखना कि क्षीर राजा, कोई राजा है उसका नाम क्या है, क्षीर है। ठीक है, तो क्षीर राजा किसका, अश्वगंधा का अनुपान पीते हैं बड़े भद्र ऋषि भरद्वाज। ठीक है, सॉरी, क्षीर राजा अश्वगंधा का अनुपान बड़े भद्र ऋषि भारद्वाज पीते हैं व्रीहण होने के लिए। ऐसा करके याद रखोगे तो ये आपको याद रहेगा। 2-3 बार आप रीड आउट करोगे ऑटोमेटिकली आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, कि क्षीरणी, राजस्व, अश्वगंधा, क्षीरकाकुली हो गया, वात्यायनी, भद्रोदनी, ऋष्यगंधा, भारद्वाजी, पयस्या, ये सभी किसके अंतर्गत आपके आते हैं, तो ये सभी आपके आते हैं यहाँ पे, इसके अंतर्गत आते हैं ये, तो ये आपके आते हैं व्रीहणीय महाकषाय के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बल्य महाकषाय। ठीक है, तो बल्य महाकषाय के सबसे पहले अपन कंटेंट देख लेते हैं कौन से हैं। तो बल्य महाकषाय के कंटेंट है यहाँ पे आपका इंद्रिय, ऋषभि, केवाच। ठीक है, इस केवाच का पर्याय है ऋषभि। इसके अलावा ऋष्योप्रोक्ता, मांसपर्णी का पर्याय है अश्वगंधा। ठीक है, शतावरी, पयस्या, बला, अतिबला, स्थिरा, रोहिणी। तो ये क्या है, बल्य महाकषाय के कंटेंट है। कौन से इंद्रिय, ऋषभि, ऋषभि किसका पर्याय है, केवाच का। ऋष्योप्रोक्ता, मांसपर्णी के लिए प्रयोग किया गया है अश्वगंधा, शतावरी, पयस्या, बला, अतिबला, स्थिरा, रोहिणी। ठीक है, तो बला और अतिबला दोनों यहाँ पे आ रहे हैं बल्य महाकषाय में, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब इसको याद करने के लिए कोड याद कर सकते हो। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा, अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ पियोगे तो बल जो है वो अतिबल स्थिर रहेगा। ठीक है, तो बल, बला, अतिबला स्थिर रहेगा, ऐसा करके बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा कि अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ पियोगे तो बला और अतिबला स्थिर रहेगा। तो इससे क्या याद रहेगा, एक ऋषि ने, तो एक से आपका इंद्रिय। ठीक है, ऋषि से आपका क्या याद रहेगा, ऋषभि। ठीक है, ऋषभि। इसके अलावा दूसरे ऋषि, तो 2 बार यूज हुआ है ऋषभि। ठीक है, तो दूसरे ऋषि, तो दूसरे से सेकंड ऋषि से आपका ऋष्योप्रोक्ता। ठीक है, फिर अश्वगंधा से अश्वगंधा हो जाएगा, शतावरी से आपका शतावरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका पिये से आपका क्या हो जाएगा, पिये से आपका हो जाएगा पयस्या, बल से आपका हो जाएगा बला और अतिबला, फिर स्थिर से स्थिरा हो जाएगा और रहेगा से आपका रोहिणी हो जाएगा। तो एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा कि अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ पियोगे तो बल, तो क्या होगा, तो जो बला है वो अतिबला स्थिर रहेगा। ठीक है, तो बला और अतिबला स्थिर रहेगा, ऐसा करके एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को कहा। तो इंद्रिय, ऋषभि, ठीक है, ऋष्योप्रोक्ता, अश्वगंधा, शतावरी, पयस्या, बला, अतिबला, स्थिरा और रोहिणी, यह बल्य महाकषाय के कंटेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन दीपनीय महाकषाय के विषय में। तो दीपनीय महाकषाय के लिए ये कोड याद रखना। ठीक है, षडुष्ण भा। ठीक है, तो षडुष्ण के कंटेंट यहाँ पे आपके आ जाएंगे और आपका क्या आ जाएगा, जो आपका भ से आपका आ जाएगा भल्लातक अस्थि, अजमोदा। ठीक है, अम्लवेतस और हिंगुल। तो भल्लातक अस्थि हो गया, अजमोदा हो गया, अम्लवेतस हो गया और हिंगू हो गया। ये किसके अंतर्गत आपके आते हैं, तो ये जो है दीपनीय महाकषाय के कंटेंट है। ठीक है, तो दीपनीय महाकषाय के लिए आपको याद रखना है। देखो ये कोड को आप सीधा याद रखना के बजाय आप 2-3 बार इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको, उसके बाद में कोड के ऊपर जाना। आप सीधा ही कोड के ऊपर जाओगे ना तो उस कंडीशन में चांसेस यही रहेगा कि आप डिकोड नहीं कर पाओगे जब समय आएगा तो। ठीक है,
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अच्छे से क्या बोलना चाहिए, इसको रीड आउट कर लो, और रीड आउट करने के बाद में ये कोड को फिर याद रखना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो भल्लातक अस्ति अजमोदा अम्लवेतश, ठीक है, हिंगू और आपका सडुष्ण, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो दीपनीय महाकसाय के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका शूल प्रशमन महाकसाय। ठीक है, तो शूल प्रशमन महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है? आपका षडूष्ण आते हैं। इसके अलावा षडूष्ण के बाद में आपका क्या आता है? तो षडूष्ण के बाद में आपका आता है यहाँ पे जो अजगंधा हो गया, अजमोदा हो गया, अजाजी हो गया, गडीर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपके शूल प्रशमन महाकसाय के अंतर्गत आने वाले कंटेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका षडूष्ण घा। ठीक है, तो जैसे कि दीपनीय में क्या हो गया? तो दीपन किए। ठीक है, तो दीपन किए तो क्या हुआ? आपका भाव जो है जागृत हुआ। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है? भा करके आया। ठीक है, अब शूल हो रहे हैं तो क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, तो गिर गया तभी होगा शूल, तो घा करके याद रखना है इसको। ठीक है, गिरने के कारण क्या होता है? पेन होता है, ऐसा करके इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, तो आपको ये चीज ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है कि ये सडुष्ण और अजगंधा हो गया, अजमोदा हो गया, अजाजी हो गया और गंडीर हो गया, ये क्या है? शूल प्रशमन महाकषाय में आता है। तो आपका जी से क्या हो जाएगा? आपका गंडीर हो जाएगा, ए से आपका अजगंधा, सेकंड ए से अजमोदा और थर्ड ए से अजाजी। ठीक है, तो जब दीपन होते हैं तो भाव आते हैं, तो भा करके याद रखना, सडुष्ण के साथ है भा। और जब क्या होता है? शूल होते हैं तो चोट लगती है, तो आदमी क्या है? चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो घ ऐसा करके याद रखना षडुष्ण के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं हृदय महाकषाय। तो हृदय महाकषाय के अंतर्गत आपका आम्र हो गया, आम्रातक हो गया, अम्लवेतश हो गया, वृक्षाम्ल हो गया, ठीक है, कर्मर्द हो गया, लकुच हो गया, बदर हो गया जिसको बेर बोलते हैं, कुवल हो गया, बड़ी बेर हो गया, दाड़िम हो गया, मस्तुलुंग हो गया। ये क्या है? हृदय महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि अम्ल जो अम्ल हृदय नाम जान करके अम्ल वृक्ष के बढ़ गए लकुच के दाम। ठीक है, तो अम्ल हृदय नाम जान करके अम्ल वृक्ष के बढ़ गए लकुच के दाम करके याद रखना। ठीक है, तो अम्ल से आपको याद रहेगा, ठीक है, कि जो आपके खट्टे रहते हैं, जैसे कि आम्र हो गया, आम्रातक हो गया, अम्लवेतस हो गया। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके हृदय महाकषाय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वृक्ष से क्या याद रहेगा? तो वृक्ष से वृक्षाम्ल याद रहेगा। के से आपको क्या याद रहेगा? तो के से आपका याद रहेगा कर्मर्द याद रहेगा। बड़े से क्या याद रहेगा? बड़े से आपका हो जाएगा बदर याद रहेगा। ठीक है, लकुच से आपका क्या याद रहेगा? लकुच याद रहेगा। ठीक है, के से आपको कुंवर। ठीक है, यानी कि बेर के जो दो भेद हैं, बेर और बड़ी बेर, ये किसके अंतर्गत आपके आते हैं? बदर और कुंवल। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? हृदय महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। दाम से द से आपका दाड़िम हो गया और म से मातुलुंग हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है इसको, कि अम्ल हृदय नाम जान करके अम्ल वृक्ष के बढ़ गए लकुच के दाम, ऐसे करके याद रखना। तो अम्ल हृदय नाम जान करके अम्ल वृक्ष के बढ़ गए लकुच के दाम, तो इस प्रकार से इसको याद रखना। तो आम्र, आम्रातक, अम्लवेतस, वृक्षाम्ल, कर्मर्द, लकुच, बदर, ठीक है, कुवल, दाड़िम और मस्तुलुम। ठीक है, तो ये आपके किसके अंतर्गत है? हृदय महाकषाय के कंटेंट है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन लोग विषग्न महाकषाय के विषय में। तो विषग्न महाकषाय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो विषग्न महाकषाय के अंतर्गत आपका आता है मंजिष्ठा हो गया, पलिंदी हो गया, कतक हल्दी हो गया। ठीक है, इसके अलावा चंदन हो गया, सुहावा हो गया, सूक्ष्मएला हो गया, सिरिस हो गया, सिंधुवार हो गया, श्लेष्मातक हो गया। ये सभी विषग्न महाकषाय के कंटेंट हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि एमपी के हैं चंदन S5, तो एमपी के हैं चंदन S5, ऐसे करके याद रखना। तो एमपी से विषग्न महाकषाय में याद रखना कि एमपी के हैं चंदन S5। तो एम से आपको याद रहेगा मंजिष्ठा, पी से आपको याद रहेगा पिलिंदी, ठीक है, क से आपको याद रहेगा कतक, ठीक है, इसके बाद में आपका है से आपको याद रहेगा हल्दी, चंदन से चंदन, ठीक है, और S3 से पहला S से आपका सुहावा, सूक्ष्मएला, सिरीश, सिंधुवार, श्लेष्मातक। तो ये 5 आपके हैं, सुहावा, सूक्ष्मएला, सिरीश, सिंधुवार, श्लेष्मातक। ये क्या है? विषग्न महाकषाय के कंटेंट है। तो एमपी के हैं
चंदन S5, तो MP के हैं चंदन S5 से। ये क्या है, विषग्न महाकषाय का कोड है। तो M से मंजिष्ठा, P से पिलिंदी, K से कतर, है से हल्दी, चंदन, ठीक है, सुहावा, सूक्ष्मेला, सिरीस, सिंधुवार, श्लेष्मा तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वमनोपग महाकषाय के विषय में। तो वमनोपग महाकषाय के लिए आपको सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रग को याद रखना है कि कौन से है आपका वमनोपग में। तो मधु हो गया, मधुयष्टिक हो गया, कोविदार हो गया, कर्बुदार हो गया, नीप हो गया, विदुल हो गया, बिंबी हो गया, षडपुष्पी हो गया, सदापुष्पी हो गया, प्रत्यक पुष्प हो गया। ये क्या है, वमनोपग महाकषाय के कंटेंट है। तो मधुक, मधुयष्टि, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, षडपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्प, ये क्या है, वमनोपग महाकषाय के कंटेंट है। तो इसको याद रखने के लिए ये कोड याद रखना कि मधु काका की नई बिंबी सदा सुहागन पे है, ठीक है। तो मधु काका की नई बिंबी सदा सुहागन पे है, ऐसा करके याद रखना। तो मधु से आपको क्या याद रहेगा, तो मधु से मधु और मधुयष्टि याद रहेगा, ठीक है। काका से आपका क से कोविदार, कर्बुदार, ठीक है। फिर इसके बाद में नई, ठीक है, तो नई से आपको नीप याद रहेगा, बी से आपका बिदुल और सेकंड बी से आपका बिंबी याद रहेगा। सदा से आपको षड पुष्पी याद रहेगा, सॉरी सदा से आपको क्या याद रहेगा, शदा पुष्पी याद रहेगा, और आपका सु से षड पुष्पी याद रहेगा, ठीक है। पे से आपको क्या याद रहेगा, प्रत्येक पुष्प याद रहेगा। तो मधु काका की नई बिंबी सदा सुहागन पे है। तो मधु, मधुयष्टि, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, षडपुष्पी, शतपुष्पी, प्रत्येक पुष्प, ये वमनोपग महाकषाय के कंटेंट है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उदर्द प्रश्मन महाकषाय। तो उदर्द प्रश्मन महाकषाय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो उदर्द प्रश्मन महाकषाय के अंतर्गत प्रियाल, तिंदुक, कदर, बदर, खदीर, अर्जुन, सप्तपर्ण, अशन, अरिमेद और शाल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, उदर्द प्रश्मन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो प्रियाल, तिंदुक, कदर, बदर, खदीर, अर्जुन, सप्तपर्ण, अशन, अरिमेद और शाल, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये कोड को याद रखना है कि प्रिय तिंदु को बेचारे खदीर अर्जुन से आशा है, ठीक है, ऐसा करके याद रखना। तो प्रिय तिंदुक को बेचारे खदीर अर्जुन से आशा है। तो ये आपको याद रहेगा कि उदर्द प्रश्न में क्या क्या आता है। तो प्रिय से आपका प्रियाल आता है, ठीक है, तिंदुक से आपका तिंदुक आता है, को से आपका कदर आता है, ठीक है, बेचारे से आपका बदर आता है, ठीक है, खदीर से खदीर आता है, अर्जुन से अर्जुन आएगा। इसके अलावा आपका अ से आपका आशन आएगा और स से आपका सप्तपर्ण आएगा, ठीक है। इसके अलावा और अ से आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, तो अरिमेद आएगा और शाल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे साल, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत है, आपके उदर्द प्रश्न महाकषाय के अंतर्गत है। तो प्रियाल, तिंदुक, कदर, बदर, खदीर, अर्जुन, सप्तपर्ण, अशन, अरिमेद और शाल, ये उदर्द प्रश्न महाकषाय के कंटेंट हैं। तो प्रिय तिंदु को बेचारे खदीर अर्जुन से आशा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ज्वरहर महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो ज्वरहर महाकषाय का कंटेंट क्या क्या है, तो पाठा, सारीवा, मंजिष्ठा, पीलू, सरकरा, द्राक्षा, परुषक, हर्रा, बहरा, आंवला, ये क्या है, ज्वरहर महाकषाय का कंटेंट है। तो पाठा, सारीवा, मंजिष्ठा, पीलू, शर्करा, द्राक्षा, परुषक, हर्रा, बहरा, आंवला, ये क्या है, ज्वरहर महाकषाय का कंटेंट है। तो इसको याद रखने के लिए कोड ये याद रखना कि ज्वर होने पर सभी मनुष्य पीते मधुर त्रिफला, ठीक है। तो ज्वर होने पर सभी मनुष्य क्या पीते हैं, मधुर त्रिफला पीते हैं। इससे आपको क्या याद रहेगा, तो ज्वरहर महाकषाय, ठीक है, ज्वर से आपका क्या है, ज्वरहर महाकषाय। पीते से पी से आपको क्या याद रहेगा, तो पी से आपका पीलू याद रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज्वरहर महाकषाय हो गया। प से पर से आपको क्या याद रहेगा, पाठा याद रहेगा। सभी से आपका क्या याद रहेगा, सारीवा, ठीक है। मनुष्य से आपको मंजिष्ठा याद रहेगा। पी से आपका पीलू याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में मधुर त्रिफला बोला गया है। तो मधुर त्रिफला, तो त्रिफला के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो त्रिफला के अंतर्गत आपका आता है हर्रा, बहरा, वाला, ठीक है। इसके बाद में आपका मधुर जो आपका त्रिफला है, ठीक है, सिर्फ त्रिफला के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, हर्रा, बहरा, वाला। मधुर त्रिफला के अंतर्गत आपका क्या आता है, द्राक्षा, गंभारी, परुषक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना मधुर जो चीज है उसको बस याद रखना, ठीक है। मधुर के अंतर्गत आपका क्या है, शर्करा आ जाएगा, ठीक है। बाकी द्राक्ष और परुषक ये आपको पता ही है, मधुर त्रिफला में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्रिफला है और मधुर त्रिफला है।
उसके 2 कंटेंट है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो द्राक्षा और परूषक, ठीक है, तो ये आपका बताया गया है कि ज्वर होने पर सभी मनुष्य पीते हैं मधुर त्रिफला। ये ज्वर हर महाकषाय का कंटेंट हो गया आपका। पाठा, सारीवा, मंजिष्ठा, पीलू, शर्करा, द्राक्षा, परूषक, हर्रा, बहरा, आंवला। फिर पुरुष संग्रहणी महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो पुरुष संग्रहणी महाकषाय में क्या आता है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, कोड वगैरह यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। तो पुरुष संग्रहणी के अंतर्गत प्रियंगु, पद्मक, पद्मकेशर, समंगा, लोध्र, कटवंग, ठीक है, आम्रास्ती, धातकी पुष्प, मोचरस, अनंता, ये किसके अंतर्गत है, पुरुष संग्रहणी महाकषाय के अंतर्गत आता है। तो पुरुष संग्रहणी महाकषाय का कंटेंट क्या है, तो प्रियंगु, पद्मक, पद्मकेशर, समंगा, लोध्र, कटवंग, आम्रास्थी, धातकी पुष्प, मोचरस और अनंता, ये किसके अंतर्गत आता है, आपका पुरुष संग्रहणी महाकषाय में। पुरुष विरंजनी महाकषाय के अंतर्गत क्या आता है, तो पुरुष विरंजनी महाकषाय को भी आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि जामुन हो गया, तिलकर्ण हो गया, मधुक हो गया, सेमल हो गया, शल्लकी हो गया, केवाच हो गया, विदारी कंद हो गया, नील कमल हो गया, गंधविराजो हो गया, भृष्ट मृतिका हो गया, ये क्या है, पुरुष विरंजनी महाकषाय में आते हैं। तो जामुन, तिलकर्ण, मधुक, सेमल, सल्लकी, केवाच, विदारी कंद, नीलकमल, गंधविराजो, भृष्ट मृतिका, ठीक है। तो भृष्ट मृतिका किसका कंटेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो पुरुष विरंजनी महाकषाय में आता है। ये आपको याद रखना है कि जामुन, तिलकर्ण, मधुक, सेमल, शल्लकी, केवाच, विदारी कंद, नीलकमल, गंधविराजो और भृष्ट मृतिका, ये पुरुष विरंजनी महाकषाय के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मूत्र संग्रहणी महाकषाय। तो मूत्र संग्रहणी महाकषाय के अंतर्गत क्या आता है आपके, तो आपके वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस्पलक्ष, ठीक है, यहाँ पे कपीतन जो पर्याय है वो बताया गया है। इसके अलावा आपका भल्लातक, ठीक है, खदीर, अश्मंतक, जामुन और आम्र, ये क्या है, मूत्र संग्रहणी महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, कपीतन, पलक्ष, भल्लातक, खदीर, असमंतक, जामुन और आम्र, ये क्या है, मूत्र संग्रहणी महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। इसका कोड याद रखना, पंचवल्कल, भल्लातक, खाजा, ठीक है। तो पंचवल्कल, भल्लातक, खाजा, ये किसका है, आपका पुरुष संग्रहणी महाकषाय का है। तो पंचवल्कल के अंतर्गत क्या आता है, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस्पलक्ष, ठीक है, तो ये हो गया आपके पंचवल्कर के द्रव्य। फिर इसके अंदर भल्लातक हो गया, ख से आपका क्या होगा यहाँ पे, तो ख से आपका हो जाएगा खदीर, ठीक है, ए से आपका क्या हो जाएगा, असमंतक, जे से आपका जामुन हो जाएगा और ए से आपका आम्र हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मूत्र संग्रहणी महाकषाय का आपका कंटेंट है, ठीक है, मूत्र संग्रहणी के अंतर्गत ये बताया गया। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, मूत्र संग्रहणी के बाद में मूत्र विरंजनी महाकषाय के विषय में। तो मूत्र विरंजनी महाकषाय में क्या आता है, तो मूत्र विरंजनी महाकषाय के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपके कमल के जो भेद हैं, कमल हो गया, उत्पल हो गया, ठीक है, नील कमल को बोला जाता है, सौगंधिक कमल हो गया, पुंडरीक हो गया, शतपुष्प हो गया, कुमुद हो गया, नीलीन, इसके अलावा आपका नीलनी हो गया, ठीक है, मुलेठी, प्रियंगु, धातकी पुष्प, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मूत्र विरंजनी महाकषाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कमल, कुमुद नहीं, मुझे प्रिय है धातकी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो कमल, कुमुद नहीं, मुझे प्रिय है धातकी, तो ये आपको याद रहेगा कि कमल हो गया, ठीक है, इसके अलावा उत्पल हो गया, सौगंधिक कमल हो गया, पुंडरीक हो गया, शतपुष्प हो गया, इसके अलावा आपका कुमुद हो गया, नीलिनी हो गया, मुलेठी हो गया, प्रियंगु हो गया और धातकी पुष्प हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर से आपका धातकी पुष्प हो गया, ठीक है, प्रियंगु हो गया, इसके अलावा आपका मुलेठी हो गया, ठीक है। तो ये आपके किसके अंतर्गत है, बाकी कमल के जो भेद हैं, ठीक है, कुमुद को छोड़ करके बाकी आपके जो कमल के भेद हैं, कमल, उत्पल, सौगंधिक कमल, पुंडरीक, शतपुष्प, कुमुद, नीलिनी, ठीक है, तो ये सभी जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, मूत्र विरंजनी महाकषाय में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कमल के भेदों का वर्णन मूत्र विरंजनी महाकषाय के अंतर्गत बोला गया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं मूत्र विरेचनीय महाकषाय के विषय में। तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय में क्या है आपका, तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय के अंतर्गत आपका आता है पूष, कास, दर्भ, गुंद्र, इत्कटमूल, गोक्षुर, वृक्षादनी, पाषाण भेद, वशुक, वाशेर, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत है आपका, जो मूत्र विरंजनीय महाकषाय है, सॉरी मूत्र विरेचनीय जो महाकषाय है उसके अंतर्गत आपका यह जो कंटेंट है वो आपका आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कूश, कास, दर्भ, गुंद्र, इत्कटमूल, गोक्षुर, वृक्षादनी, पाषाण भेद हो गया, इसके अलावा आपका वशुक हो गया,
ये किसके अंतर्गत आपका आ रहे हैं? तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय के अंतर्गत आप इनको जो है सम्मिलित किया गया है। ओके, तो इसका आपको कोड याद रखना है कि तृण पंचमूल गो वृक्ष के पीछे वावा। ठीक है, मूत्र विरेचनी या मूत्र विरेचनीय में क्या बोला गया है? तृण पंचमूल गो वृक्ष के पीछे वावा। तो इसको आप कैसे डिकोड करोगे? तो तृण पंचमूल के अंतर्गत क्या आता है? कूश काश नल दर्भ कांडेक्षु। ठीक है, तो ये आपका हो गया कूश काश दर्भ गुंद्र इत्कटमूल। फिर गो से आपको क्या याद रहेगा? गोक्षुर याद रहेगा। ठीक है, वृक्ष से आपका वृक्षाग्नि याद रहेगा। इसके अलावा पीछे से आपका क्या है? पाषाण भेद याद रहेगा। वह से आपका वशुक याद रहेगा और सेकंड वह से आपका वाशेर याद रहेगा। ये किसके अंतर्गत है? मूत्र विरेचनीय महाकषाय के अंतर्गत बताया गया। फिर स्तन्य जनन महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो इसको भी आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि क्या है कूश काश, क्योंकि आप दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का वही है तृण पंचमूल कूश काश दर्भ कुंद्र इत्कट मूल। इसके बाद में इसमें क्या आ जाता है? इच्छू वालिका वीरण शाली षष्ठिक और आपका शाली षष्ठिक हो गया। फिर इसके बाद में आपका क्या हो गया? कतृण हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है? स्तन्य जनन महाकषाय में है। तो कूश काश दर्भ गुंद्र इत्कटमूल इक्षुवालिका वीरण, इसके अलावा शाली षष्ठी कतृण। ठीक है, तो ये क्या है? स्तन्य जनन महाकषाय के कंटेंट है। फिर स्तन्य शोधन महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो स्तन्य शोधन महाकषाय के अंतर्गत क्या आता है? तो स्तन्य शोधन के अंतर्गत आपका इंद्रयव गुड़ूची सारीवा कटुकी मुस्तक देवदारू मुरवा सुंठी पाठा चिरायता। ये क्या है? स्तन्य शोधन महाकषाय के कंटेंट है। तो इंद्रयव गुड़ूची सारीवा कटुकी मुस्तक देवदारू मुरवा, ठीक है, सुंठी पाठा चिरायता, तो ये किसके अंतर्गत है? आपका स्तन्य शोधन महाकषाय के अंतर्गत। इसको आप याद रख सकते हो इस कोड से कि इस गोरी सारीवा को MD MS पति चाहिए। तो इस गोरी सारीवा को क्या है? MS MD पति चाहिए। तो ई से आपको क्या याद रहेगा? तो इससे आपको इंद्रयव याद रहेगा। ठीक है, गो से आपका क्या याद रहेगा? आपका गुड़ूची याद रहेगा। गोरी से आपका गुड़ूची, सारीवा से सारीवा याद रहेगा। को से आपका कटुकी याद रहेगा। MD MS एम से आपका मुस्ता हो गया, डी से आपका देवदारू हो गया, सेकंड M से आपका मुरवा हो गया, S से आपका सुंठी हो गया, पति से आपका क्या हो जाएगा? पाठा हो जाएगा और चाहिए से आपका चिरायता हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका स्तन्य शोधन महाकषाय के कंटेंट है। केंद्रयव गुड़ूची सारीवा कटुकी मुस्तक देवदारू मुरवा सुंठी पाठा चिरायता, ये स्तन्य शोधन महाकषाय के कंटेंट है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्र जनन महाकषाय के विषय में। तो शुक्र जनन महाकषाय के अंतर्गत क्या आता है? तो शुक्र जनन महाकषाय के अंतर्गत आपका आता है जीवक ऋषभक मेधा काकोली क्षीरकाकोली माक्षपर्णी मुग्धपर्णी वृद्धरूह कुलिंग जटिला। ये क्या है? आपका शुक्र जनन महाकषाय का कंटेंट है। तो आपका जीवक ऋषभक मेधा काकोली क्षीरकाकोली माक्षपर्णी मुग्धपर्णी वृद्धरूह कुलिंग और जटिला। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अष्टवर्ग मामू फंसे वृद्ध रूहा के कुटिल जाल में। ठीक है, तो अष्टवर्ग मामू फंसे वृद्ध रूहा के कुटिल जाल में। तो ये आप याद रखोगे, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली क्षीरकाकोली मांसपर्णी मुग्धपर्णी जो आपके अष्टवर्ग के द्रव्य हैं। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा? वृद्ध रूहा हो गया, कुलिंग हो गया, ठीक है, और जटिला हो गया। तो ये क्या है? आपके किसके लिए बोला गया है? तो शुक्र जनन महाकषाय के लिए बोला गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईजी है। फिर इसके बाद में शुक्र शोधन महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो शुक्र शोधन महाकषाय में क्या आता है आपका? तो शुक्र शोधन महाकषाय में आता है आपका कूट कटफल काकोली कूट कटफल कोकिलाक्ष कांडेक्षु कदम्ब निर्यास खस इक एलवालुक वशुक समुद्रफेन। ठीक है, ये क्या है? शुक्र शोधन महाकषाय के कंटेंट है। तो कूट हो गया, कटफल हो गया, कोकिलाक्ष हो गया, इसके अलावा कांडेक्षु हो गया, कदम्ब निर्यास हो गया, खस हो गया, ईक हो गया, एवालुक हो गया, वसुक हो गया, समुद्रफेन हो गया। ये शुक्र शोधन महाकषाय के कंटेंट है। तो इसको आप याद रख सकते हो। शुक्र शोधन महाकषाय के कंटेंट में K6 इसकी एक वटी समुद्र के शुक्र शोधन कर देती है। तो K6 इसकी एक वटी समुद्र का शुक्र शोधन कर देती है। इससे आपको याद रहेगा K का 6 बार अपने को डिकोडेशन करना है। पहला आपका क्या होगा? कूट होगा। सेकंड आपका क्या होगा? कटफल होगा। थर्ड क्या होगा? कोकिलाक्ष होगा। ठीक है, फोर्थ क्या होगा? कांडेक्षु होगा। फिफ्थ क्या होगा? कदम्ब निर्यास होगा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉरी, A5 है, K5 इसकी 1/2 समुद्र के शुक्र शोधन कर देती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो कट, कटफल, कोकिलाक्ष, कांडेक्षु, कदम्ब निर्यास। फिर इसके बाद में खस, ठीक है। फिर क्या है आपका इक, ठीक है, ईक हो गया। फिर उसके बाद में एक से आपका एलवालुक हो गया, ठीक है। वटी से आपका वशुक हो गया और समुद्र से आपका समुद्रफेन हो गया। ये किसके अंतर्गत है? शुक्र शोधन महाकसाय के अंतर्गत आपका रखा गया है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन प्रजय स्थापन महाकसाय के अंतर्गत। तो प्रजय स्थापन महाकसाय को भी आपको ऐसे ही याद रखना है कि इंद्रिय ब्राह्मी, ठीक है, इसमें भी कोड यूज मत करना। इंद्रिय ब्राह्मी, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, अमोधा यानी कि पाटला, अरिष्ट, अरिष्टा हो गया, सीवा यानी कि हरितिकी हो गया, अव्यथा गुड़ुची, वाट्यायनी सॉरी वाट्य पुष्पी और विश्वसेन कांता। ये क्या है? प्रजय स्थापन महाकसाय के कंटेंट है। तो इंद्रिय ब्राह्मी, सत्वीर्य, सहस्त्रवीर्य, अमोधा मतलब पाटला, अरिष्टा हो गया। इसके अलावा आपका सीवा यानी कि हरितिकी, अव्यथा गुड़ुची के लिए बोला गया है, वाट्यायनी, विश्वसेन कांता। ये क्या है? प्रजय स्थापन महाकसाय के कंटेंट है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यय स्थापन महाकसाय। व्यय स्थापन महाकसाय के अंतर्गत इसको भी आपको एज इट इज याद रखना है कि अभ्या, अमृता, आम्लकी, श्वेत, अपराजिता, ठीक है। इसके अलावा आपका सतावरी हो गया, जीवंती हो गया, पुनर्नवा हो गया, स्थिरा हो गया, मुक्ता हो गया, मंडूकपर्णी हो गया। ये किसके अंतर्गत आपका आते हैं? तो ये जो है आपके वही स्थापन महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। तो अभ्या, अमृता, आम्लकी, श्वेत, अपराजिता, सतावरी, जीवंती, पुनर्नवा, स्थिरा, मुक्ता, मंडूकपर्णी, ये वय स्थापन महाकसाय के कंटेंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं शोणित स्थापन महाकसाय। तो शोणित स्थापन महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है? तो शोणित स्थापन महाकसाय में आपका रुधिर, मधु, मधुक, मृतकपाल, इसके अलावा आपका मोचरस, शर्करा, प्रियंगु, लोध्र, धान का लाजा और गैरिक। ये क्या है? शोणित स्थापन महाकसाय के कंटेंट है। तो रुधिर हो गया, ठीक है, मधु, मधुक, मृतकपाल, मोचरस, शर्करा, प्रियंगु, लोध्र, धान का लाजा और गैरिक। ये क्या है? शोणित स्थापन महाकसाय के कंटेंट है। अब इसका कोड याद रखना कि रुधिर महास्त्राव M4 में पी लो धान लाजा की गोली, ठीक है। रुधिर महास्त्राव में M4 में पी लो धान लाजा की गोली। तो रुधिर से आपका क्या याद रहेगा? रुधिर याद रहेगा। म से आपको क्या याद रहेगा? मधुक तथा मधुक याद रहेगा, ठीक है। सॉरी, महास्त्राव 4, तो M को 4 बार डिकोड करना है। मधु, मधुक, मृतकपाल और मोचरस, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या बोला गया है? स्त्राव, स्त्राव से याद रखना, स से यहाँ पर से शर्करा याद रखना, ठीक है। पी से आपको क्या याद रहेगा? प्रियंगु याद रहेगा। लो से आपका लोध्र याद रहेगा। धान से आपका क्या है? धान का लाजा याद रहेगा। और गोली से आपका गैरिक याद रहेगा, ठीक है। ये शोणित स्थापन महाकसाय का कंटेंट है कि रुधिर, मधु, मधुक, मृतकपाल, मोचरस, शर्करा, प्रियंगु, लोध्र, धान का लाजा और गैरिक। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं शोथहर महाकसाय के विषय में। शोथहर महाकसाय के अंतर्गत 10 मूल के जो द्रव्य हैं उनको रखा गया है, ठीक है। ये चीज को याद रखना कि 10 मूल के द्रव्य इसके अंतर्गत आते हैं, शोथहर महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। 10 मूल जो है यह संज्ञा सर्वप्रथम सुश्रुत की दी गई है। तो 10 मूल जो है यह संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? सुश्रुत के द्वारा दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हिक्का निग्रहण महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो हिक्का निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है? तो हिक्का निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत आपका सटी, पुष्कर मूल, वृहति, बदर का बीज, इसके अलावा वृक्षरूहा, कंटकारी, दुर्लभा, अभ्या, पिपली और कर्कट श्रृंगी। ये क्या है? हिक्का निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। सटी, पुष्कर मूल, वृहति, बदर का बीज, वृक्षरूहा, कंटकारी, दुर्लभा, अभ्या, पिपली और कर्कट श्रृंगी। ये क्या है? हिक्का निग्रहण महाकसाय के कंटेंट है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वासर महाकसाय के विषय में। तो स्वासर महाकसाय के अंतर्गत क्या आता है? तो सटी हो गया, पुष्कर मूल हो गया, अम्लवेतस हो गया, एला हो गया, हिंगू हो गया, अगरू हो गया, इसके अलावा सुरसा हो गया, ताम्लकी हो गया, जीवंती हो गया और चना हो गया। ये सभी क्या है? स्वासर महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। तो सणी, पुष्कर मूल, अम्लवेतस, एला, हिंगून, अगरू, इसके अलावा सुरसा, ताम्लकी, जीवंती और चना, ये क्या है? स्वासर महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कुष्ठग्न महाकसाय के अंतर्गत। तो कुष्ठग्न महाकसाय में इसको भी आपको ऐसे याद रखना है। खदीर, अभ्या, आम्लकी, हरिद्रा, भल्लातक, सप्तपर्ण, आरगवद, करवीर,
विडंग और जाति प्रवाल, ये कुष्ठग्न महाकषाय के कंटेंट है। तो खदीर, अभिया, आम्लकी, हरिद्रा, भलातक, सप्तपर्ण, आरगवत, करवीर, विडंग और जाति प्रवाल, ये कुष्ठग्न महाकषाय के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कंडुग्न महाकषाय के विषय में। तो कंडुग्न महाकषाय का कंटेंट क्या है? तो कंडुग्न में आपका चंदन हो गया, नलद हो गया, नक्तमाल हो गया, दारू हरिद्र हो गया, पूटज हो गया, निम्ब हो गया, कृतमाल हो गया, शरशप हो गया, मुलैठी हो गया, नागरमुथा हो गया, ये कंडुग्न महाकषाय के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। तो चंदन हो गया, नलद, नक्तमाल, दारू हरिद्रा, पूटज, निम्ब, कृतमाल, सरसप, मुलैठी और नागरमुथा, ये कंडुग्न महाकषाय के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तृष्णा निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत आपका धान्य आसव, परपटक, रिदबेर, मुस्तक, सुंठी, चंदन, कीरतिक्त, गुड़ुची, धान्यक और पटोल, ये क्या है? तृष्णा निग्रहण महाकषाय के कंटेंट है। याद रखना, जो आपका धान्य आसव, परपटी, रिदबेर, मुस्तक, सुंठी, चंदन, कीरतिक्त, गुड़ुची, धान्य और पटोल, यानी कि जो सड़ंग पानी है उसके कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, तृष्णा निग्रहण महाकषाय के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, उशीर, परपट, ठीक है, सुगंध बाला, मुस्ता, सुंठी, चंदन, ये क्या है? आपके सड़ंग पानी का कंटेंट है जो तृष्णा निग्रहण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और सड़ंग पानी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं अपन लोग? तो सड़ंग पानी का पिपाशा शांति के लिए किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं वेदना स्थापन महाकषाय के विषय में। तो वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आपका साल हो गया, कायफल हो गया, कदम्ब हो गया, पद्मक हो गया, तुम्ब हो गया, मोचरस हो गया, शिरीष हो गया, जलवेत हो गया, एलुआ हो गया, अशोक हो गया, ये क्या है? वेदना स्थापन महाकषाय के कंटेंट है। तो शाल, कायफल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, इसके अलावा मोचरस, शिरीष, जलवेत, एलुआ और अशोक, ये आपका क्या है? वेदना स्थापन महाकषाय के कंटेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विरेचनोपग महाकषाय के विषय में। तो विरेचनोपग महाकषाय में आपका हर्रा, बहरा, आंवला, द्राक्षा, काश्मर्य, परुषक, कुअल, बदर, करकंदुक और पीलू, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विरेचनोपग महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो विरेचनोपग महाकषाय का कंटेंट क्या है? हर्रा, बहरा, आंवला, द्राक्षा, काश्मर्य, परुषक, कुअल, बदर, करकंदुक और पीलू, ये विरेचनोपग महाकषाय का कंटेंट है। फिर बात करते हैं दह प्रशमन महाकषाय के विषय में। तो दह प्रशमन महाकषाय के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दह प्रशमन महाकषाय के अंतर्गत आपका लाजा, चंदन, काश्मर्य फल, मधुक, शर्करा, नील उत्पल, उशीर, सारीवा, गुड़ुची, रिदबेर, ये दह प्रशमन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगुरु को जो है दह प्रशमन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो लाजा, चंदन, काश्मर्य, मधुक, शर्करा, नीलोत्पल, उशीर, सारीवा, गुड़ुची, रिदबेर, ठीक है, ये क्या है? दह प्रशमन महाकषाय का कंटेंट है, अगुरु को इसमें शामिल नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं संज्ञा स्थापन महाकषाय के विषय में। तो संज्ञा स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आपका क्या आता है? हींग हो गया, कैटेरिया हो गया, हरिमेद हो गया, वचा हो गया, व्यवस्था हो गया जो ब्राह्मी है, ठीक है, इसके अलावा चोरक हो गया, गोलमी हो गया, जटीला हो गया, पलंकश हो गया, अशोक रोहिणी हो गया, ठीक है, ये क्या है? संज्ञा स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो हींग, कैटेरिया, इसके अलावा आपका इरिमेद, वचा, व्यवस्था, ब्राह्मी, चोरक, गोलेमी, जटीला, पलंकशा, अशोक रोहिणी, अहिफेन जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये संज्ञा स्थापन महाकषाय के कंटेंट है। अब क्या पूछा जाता है यहाँ पर से? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है सुश्रुत के अनुसार जो गण है, ठीक है, वो कौन से मतलब सिमिलर जो ड्रग है या साम्य है, ठीक है, वो चरक के दशमानी के साथ में बताइए करके। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कौन से हैं। तो जैसे कि आपका जीवनी महाकषाय, इसके जो कंटेंट है वो क्या है? कोकल्यादि गण के साथ में मिलते हैं, तो कोकल्यादि गण के समान, ठीक है, जीवनी महाकषाय कोकल्यादि के गण के समान है सुश्रुत के। स्तन्य महाकषाय के भी कोकल्यादि गण के समान ही है, ठीक है, तो स्तन्य महाकषाय की साम्य किसके साथ में? सुश्रुत के कोकल्यादि गण के साम्य है। वही स्थापन महाकषाय का जो है कोकल्यादि गण और विदारी गंधादि गण के साथ में है। तो वही स्थापन महाकषाय का जो आपका साम्य है वो सुश्रुत के कोकल्यादि गण और विदारी गंधादि गण के साथ में है। इसी प्रकार प्रजय स्थापन महाकषाय जो चरक का है उसका जो साम्य है वो सुश्रुत के कोकल्यादि गण तथा विदारी गंधादि गण के साथ में है। तो प्रजय स्थापन महाकषाय का भी कोकल्यादि गण
तथा विदारी गंधादि गण के साथ में है। इसी प्रकार वृहणीय महाकसाय का जो साम्य है वो सुश्रुत के विदारी गंधादि गण के साथ में है, तो वृहणीय महाकसाय का विदारी गंधादि गण के साथ में है सुश्रुत का साम्य। इसके अलावा अंगमर्द प्रश्मन महाकसाय का विदारी गंधादि गण के साथ में है सुश्रुत के, तो अंगमर्द प्रश्मन महाकसाय का भी विदारी गंधादि गण के साथ में है। इसी प्रकार कासर महाकसाय का विदारी गंधादि गण के साथ में है, तो कासर महाकसाय का भी सुश्रुत के विदारी गंधादि गण के साथ में है साम्य। इसके अलावा श्वासहर महाकसाय का, तो श्वासहर महाकसाय का पिपल्यादि तथा विदारी गंधादि गण के साथ में है, तो श्वासहर महाकसाय का भी आपका पिपल्यादि तथा विदारी गंधादि गण के साथ में है। इसी प्रकार दीपनीय महाकसाय का पिपल्यादि गण के साथ में है सुश्रुत के साम्य, तो दीपनीय महाकसाय का पिपल्यादि गण के साथ में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आपका हृदय महाकसाय का परुषक आदि गण के साथ में है सुश्रुत के साम्य, तो हृदय महाकसाय का परुषक आदि गण के साथ में है। श्रमहर महाकसाय का परुषक आदि गण के साथ में है, तो श्रमहर महाकसाय का भी प्रमुख परुषक आदि गण के साथ में है। इसके अलावा अर्शोग्न महाकसाय का जो आपका जो मुस्तादी गण है उसके साथ में है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सुधार लेना। तो आपका मुस्तादी गण के साथ में आपका क्या है, आपका अर्शोग्न महाकसाय का है, सॉरी मुस्कादी गण के साथ में है। इसके अलावा कृमिघ्न महाकसाय का सुरसादी गण के सुरसादी व लक्षादी गण के साथ में है, तो कृमिघ्न महाकसाय का सुरसादी व लक्षादी गण के साथ में है। उदर्द प्रश्मन महाकसाय का शालशाल आदि गण के साथ में है, तो उदर्द प्रश्मन महाकसाय का किसके साथ में है साम्य, शालशाल आदि गण के साथ में है। बल्य महाकसाय का लघु पंचमूल गण के साथ में है, तो बल्य महाकसाय का लघु पंचमूल गण के साथ में है। शुक्र शोधक महाकसाय का वल्ली व कंटक पंचमूल के साथ में है, तो शुक्र शोधक महाकसाय का जो साम्य है वल्ली व कंटक पंचमूल के साथ में है। शोधहर महाकसाय का दसमूल गण के साथ में है, तो शोधहर महाकसाय का दसमूल गण के साथ में है। शोधन महाकसाय का आपका उभयतो भागहर है। ठीक है, तो शोधन को क्या बोला गया आपका, उभयतो भागहर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जैसे कि चरक ने जीवनी से लेकर के व्यय स्थापन तक 50 महाकसाय का वर्णन किए हैं, तो चरक ने जीवनी से लेकर के व्यय स्थापन तक 50 महाकसाय का वर्णन किए हैं। चरक ने 50 महाकसाय का लक्षण उदाहरण के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, तो चरक ने 50 महाकसायों का लक्षण उदाहरण के रूप में वर्णन किए हैं। चरक ने दीपनीय महाकसाय का वर्णन किया है किंतु पांचनीय महाकसाय का वर्णन नहीं किया है। चरक ने दीपनीय महाकसाय का वर्णन किया है परंतु पांचनीय महाकसाय का वर्णन नहीं किया है। काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी, व्रीहिणी, शुक्र जनन, स्नेहोपग तथा अंगमर्द प्रश्मन में आता है। तो काकोली, क्षीर काकोली क्या है, जीवनीय, व्रीहिणी, शुक्र जनन, स्नेहोपग, अंगमर्द प्रश्मन के अंतर्गत ये जो है सम्मिलित है। महाकसायों में जो मधुक है, मुलेठी शब्द है वो सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, मधुक जो शब्द है वो सबसे ज़्यादा 11 बार आया है और पिपली जो है वो 9 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा आया हुआ शब्द कौन सा महाकसाय में, मुलेठी। ठीक है, यानी कि मधुक 11 बार और पिपली जो है वो 9 बार आया है। और 50 महाकसाय में वर्णित कुल औषधि द्रव्यों की जो संख्या है वो पूछा जाता है, तो वो क्या है 256 है। तो 50 महाकसाय में वर्णित कुल औषधि द्रव्यों की जो संख्या है वो 256 है। आरगवत का वर्णन कुष्ठग्न व कंडुग्न दोनों महाकसाय में किया गया है, तो आरगवत का वर्णन कंडुग्न व कुष्ठग्न दोनों महाकसाय में किया गया है। अमृता गुड़ूची का वर्णन तृष्णा निग्रहण व्यय स्थापन दोनों महाकसाय में है, तो अमृता गुड़ूची का वर्णन तृष्णा निग्रहण व्यय स्थापन दोनों महाकसाय में है। शर्करा का वर्णन ज्वरघ्न शोणित स्थापन व दह प्रश्मन तीनों में आए हैं, तो शर्करा का वर्णन ज्वरघ्न शोणित स्थापन व दह प्रश्मन तीनों में आए हैं। इसके अलावा मोच रस का वर्णन पुरुष संग्रहणीय शोणित स्थापन व वेदन स्थापन तीनों में आए हैं, तो मोच रस का वर्णन पुरुष संग्रहणीय शोणित स्थापन व वेदन स्थापन तीनों में आए हैं। कमल के भेदों का वर्णन मूत्र विरंजनीय महाकसाय में आए हैं, तो कमल के भेदों का वर्णन क्या है, मूत्र विरंजनीय महाकसाय के अंतर्गत आए हैं। इसके अलावा बेल के भेदों का जो वर्णन है वो विरेचनोपग महाकसाय में है, तो बेल के जो भेद है उसका वर्णन विरेचनोपग महाकसाय के अंतर्गत आया है। मूत्र विरंजनीय द्रव्य शीत वीर्य प्रधान होते हैं और मुख्यतः पित्त जो प्रमेह नाशक होते हैं, ये बताया गया। मूत्र विरंजनीय जो द्रव्य हैं वो क्या होते हैं, शीत वीर्य वाले होते हैं और प्रमुख रूप से मुख्यतः पित्त प्रमेह का नाश करते हैं। चरक संहिता में वर्णित पुरुष संग्रहणीय महाकसाय के द्रव्य पक्व संग्राहक अर्थात स्तंभक है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि चरक संहिता में वर्णित जो पुरुष संग्रहणीय महाकसाय के जो द्रव्य हैं उसको पक्व संग्राहक बताया गया है। चरक संहिता में वर्णित त्रिपतिघ्न महाकसाय को योगेंद्रनाथ सेन ने आरोचक हर कहा है, तो ये चीज याद रखना कि चरक संहिता में वर्णित त्रिपतिघ्न महाकसाय को योगेंद्रनाथ सेन ने आरोचक हर कहा है।
इसके अलावा अर्जुन का वर्णन उदर्द प्रश्न महाकसाय में मतलब नहीं किया गया है, सॉरी उदर्द प्रश्न महाकसाय में किया गया है, न कि रिद्ध महाकसाय में। तो अर्जुन का जो वर्णन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कि रिद्ध महाकसाय में कौन वर्णित नहीं है, तो अर्जुन, ठीक है, ये उदर्द प्रश्न में वर्णित है। अशोक का वर्णन वेदना स्थापन महाकसाय में आया है, न कि शोणित स्थापन महाकसाय में। तो अशोक का जो वर्णन है वो वेदना स्थापन महाकसाय में आया है, न कि शोणित स्थापन महाकसाय में। इसके अलावा किरातिक्त का जो वर्णन है वो स्तन्य शोधन महाकसाय में आया है, न कि ज्वरघ्न महाकसाय में। तो किरातिक्त का जो वर्णन है वो स्तन्य शोधन महाकसाय में आया है, ठीक है, न कि ज्वरघ्न महाकसाय में। इसके अलावा यहाँ पे ये जो श्लोक है ये दे करके पूछे जाते हैं कि रसा लवण वर्ज्यश्च कसाय इति संज्ञा तस्मात् पंचविधा योनि कसायाणाम मुद्रिता। अर्थात बोला गया है कि लवण रस को छोड़ करके शेष रसों का नाम जो है वो कसाय है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में लास्ट आपका यहाँ पे बोला गया है कि भीषकवर, तो तेषाम कर्मसु बाह्येषु योगाभ्यंतरेषु च संयोग च प्रयोग च यो वेद स भीषकवर। पंचांशन महाकषाय का वर्णन, तो इसके विषय में 50 महाकषाय के लिए बोला गया है कि मंदा नाम व्यवहार्यात बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धियात हेतु किया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक द्रव्य का जो, अब इसके बाद थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सर्वाधिक जो द्रव्य गण का जो वर्णन है सुश्रुत में, तो इलादि जो गण है, ठीक है, उसमें 27 द्रव्यों का वर्णन किया गया, सुश्रुत का है, थोड़ा सा याद रखना। ये सर्वाधिक जो द्रव्य है, द्रव्य वाला जो गण है वो कौन से हैं, तो सुश्रुत के इलादि गण है, जिसमें 27 जो द्रव्य है वो बताएगा। न्यूनतम गण कौन से हैं, तो त्रिफला त्रिकटु, ठीक है, 3-3 द्रव्य वाले हैं, ये सुश्रुत का आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अष्टांग संग्रह ने लघु वृहत कंटक वल्ली तृण जीवनी और मध्यम पंचमूल टोटल 7 पंचमूल बताए हैं। तो अष्टांग संग्रह ने लघु वृहत कंटक वल्ली तृण जीवनी मध्यम पंचमूल टोटल 7 पंचमूलों का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय ने सुश्रुत पंचमूल में वल्ली कंटक नहीं माना है, तो ये चीज याद रखने कि अष्टांग हृदय ने सुश्रुत के द्वारा जो पंचमूल है उसमें वल्ली और कंटक पंचमूल को नहीं मानते हैं, उसके स्थान पे इन्होंने जीवनी और मध्यम पंचमूल बताया है, ठीक है, तो अष्टांग हृदय के है जीवनी और मध्यम पंचमूल को मानते हैं। इसके अलावा त्रिजात चतुर्जात जीवनी और मध्यम पंचमूल का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। तो त्रिजात हो गया, चतुर्जात हो गया, जीवनी और मध्यम पंचमूल का जो वर्णन है वो अष्टांग संग्रह ने किया है। लघु पंचमूल और वृहत पंचमूल दोनों को मिला करके 10 मूल, यह संज्ञा सुश्रुत ने दी है। तो लघु पंचमूल और वृहत पंचमूल दोनों को मिला करके 10 मूल होते हैं, यह संज्ञा किसने दी है, सुश्रुत ने दी है। वैसज्य रत्नावली में वर्णित सूतिका 10 मूल के घटक लघु पंचमूल प्लस आपका दाशी प्रसारणी सुंठी अमृता और मुस्त है, ठीक है। तो वैसज्य रत्नावली में जो क्या वर्णित है, तो सूतिका 10 मूल वर्णित है, जिसके घटक कौन सा, लघु पंचमूल। इसके अलावा दासी प्रसारणी सुंठी अमृता मुस्त है। इसके अलावा 10 मूल जो है वो क्या काम करते हैं, तो 10 मूल श्वास नाशक है, त्रिदोषर है, आम दोष का पाचन करते हैं और सर्वज्वर नाशक है। 10 मूल क्या है, स्वास्थ्य नाशक है, त्रिदोषर है, आम दोष का पाचन करते हैं, सर्वज्वर नाशक है। राजनिघट्टू ने लघु पंचमूल को पंचगण की संज्ञा दी है। तो राजनिघट्टू ने क्या है, लघु पंचमूल को पंचगण की संज्ञा दी है। तृण पंचमूल वांगभट्ट ने तृण पंचमूल को हास्य पंचमूल की संज्ञा दी है। तो ये चीज याद रखना कि वांगभट्ट ने तृण पंचमूल को हास्य पंचमूल की संज्ञा दी है। अब जो सुश्रुत के अनुसार जो गण है उसके रोगाधिकार भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि विदारी गंधादि जो गण है इसका रोगाधिकार क्या बताया गया है कि वात पित्त नाशक होते हैं, शोथ गुल्म ऊर्ध्वश्वास तथा काशनाशक बताया गया है। तो विदारी गंधादि गण का जो है वो क्या है, वात पित्त नाशक, शोष गुल्म ऊर्ध्व श्वास काशनाशक बताया गया है। आरगवद आदि जो गण होते हैं वो कफ पित्त कफ विषनाशक होते हैं, व्रण शोधक होते हैं, प्रमेह कुष्ठ ज्वर नाशक होते हैं। तो आरगवद आदि गण जो है वो कफ विषनाशक, इसके अलावा व्रण शोधक और आपका प्रमेह कुष्ठ व ज्वर नाशक बताया गया। वरुण आदि जो गण है वो कफ तथा मेदनाशक होते हैं, अभ्यंतर विद्रधि नाशक होते हैं। तो वरुण आदि जो गण है वो क्या करते हैं, कफ मेदनाशक होते हैं, अभ्यंतर विद्रधि नाशक होते हैं। इसके अलावा विरतवीर आदि जो गण होते हैं वो क्या है, अस्मरी हो गया, शर्करा हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया और मूत्रघात नाशक होते हैं। तो अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ और मूत्रघात नाशक होते हैं। इसके अलावा उष्कर आदि जो गण होते हैं, तो उष्कर आदि जो गण होते हैं वो अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ व गुल्मनाशक बताया गया। याद रखना गुल्मनाशक कौन सा है आपका,
उष्करादि गण, तो अश्मरी, शर्करा, मूत्रकिच्छ व गुल्मनाशक बताया गया। इसके अलावा अस्मरी नाशक किसको बोला गया है, तो अस्मरी नाशक के अंतर्गत आपका मुष्करादि, उष्करादि, विरत वर्णादि जो गण है वो आपके आते हैं। तो अश्मरी नाशक कौन है, अश्मरी नाशक आपका मुष्करादि, ठीक है, आपका उष्करादि। इसके अलावा विरतवर आदि जो गण हैं वो आपके आते हैं। फिर योनि दोषर कौन से हैं, तो योनि दोषर आपका न्योग्रोदादि गण, मुस्तादि गण और लोद्रादि गण है। तो योनि दोषर कौन है, न्योग्रोदादि गण, मुस्तादि गण और लोद्रादि गण। शुक्र दोष नाशक कौन से हैं, तो जो आपका मुस्तादि जो गण है वो क्या है, आपका शुक्र दोष नाशक है। इसके अलावा आपका मुस्तादि जो गण है वो क्या है, शुक्र दोष नाशक है। स्तन्य शोधक कौन से हैं, तो मुस्तादि गण, हरिद्रादि गण, वचादि गण। तो स्तन्य शोधक कौन से हैं, मुस्तादि गण, हरिद्रादि गण, वचादि गण। अतिसार नाशक कौन सा है, तो हरिद्रादि गण, वचादि गण। तो हरिद्रादि गण और वचादि गण क्या है, अतिसार नाशक है। तो हरिद्रादि गण, वचादि गण अतिसार नाशक है। पक्व अतिसार नाशक कौन सा है, तो न्योग्रोदादि गण जो संग्राही होते हैं वो क्या है, पक्व अतिसार नाशक है। तो आपका न्योग्रोदादि जो गण है संग्राही होता है, पक्व अतिसार नाशक बताए गए हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पक्व अतिसार नाशक कौन सा है, न्योग्रोदादि गण है। फिर उदावर्तहर, तो श्यामादि गण को बोला गया है। तो उदावर्तहर क्या है, आपका श्यामादि गण को बताया गया है। इसके अलावा सुरसादि जो गण है, तो सुरसादि गण जो है वो कृमि, सूदन, प्रतिश्याय, इसके अलावा रुचि, श्वास, कास, व्रण शोधक बताया गया। तो सुरसादि गण को आपका कृमि, सदन, इसके अलावा प्रतिश्याय, रुचि, श्वास, कासग्न, व्रण शोधक बताया गया है। एलादि जो गण होता है वो विषनाशक, वर्ण प्रसादक, कंडु, पिंडिका, कोटनाशक बताया गया है। तो एलादि गण को विषनाशक, वर्ण प्रसादन, कंडु, पिंडिका, कोटनाशक बताया गया है। इसके अलावा तृप्वादि जो गण है वो गर, कृमिहर, पिपासा, इसके अलावा विष, हृदरोग, पांडु, मेहहर बताया गया है। ठीक है, तो तृप्वादि जो गण है उसको गर, कृमिहर, पिपासा, विष, हृदरोग, इसके अलावा आपका पांडु, मेहहर बताया गया है। मुष्कादि जो गण है वो शुक्र दोष नाशक, शर्करा नाशक बताया गया। तो मुष्कादि गण को शुक्र दोष नाशक और शर्करा नाशक बताया गया है। अम्लकादि जो गण होता है वो आम्लकी, हरितकी, पिपली, चित्रक, इसके अलावा सर्वज्वर, ज्वरापहम बताया गया। तो अम्लकादि जो गण है उसको आम्लकी, हरितकी, पिपली, चित्रक, सर्वज्वरापहम बताया गया। साथ ही साथ चक्षुष्य, दीपनो, वृश्यो, कफ आरोचक नाशक बताया गया। तो इसको और क्या बताया गया, चक्षुष्य होता है दीपन, वृश्य, कफ आरोचक नाशक होता है। इसके अलावा त्रिफला जो होता है उसके अंतर्गत हरितकी, विभितकी, आम्लकी आता है। इसको क्या बोला गया है, मेह कुष्ठ विनाशनी। तो मेह कुष्ठ विनाशनी ये किसको बोला गया है, त्रिफला को बोला गया है। चक्षुष्य, दीपनी, चैव, विषम ज्वर नाशनी। तो चक्षुष्य होता है दीपनी तथा विषम ज्वर नाशनी बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।